इटावा से खबर का, जहां बिरारी गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे बना एकाक्षरानंद आश्रम आए दिन विवादों में रहता है। आरोप है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने आश्रम पर कब्जा कर किसान सेवादारों को मंदिर से निकाल दिया और अब ब्राह्मण समाज के लोग अन्य समाज के लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर परिसर में नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं आश्रम की दीवार रास्ते में होने के चलते लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो मंदिर कमेटी के लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। आरोप है कि पुलिस ने भी महिलाओं के साथ अभद्रता की और नाबालिग लड़कों को थाने ले जाकर बंद कर दिया। इसका 51 डिसमिल का बैनामा किया था। अब इनने, हम तो बहुत छोटे थे साहब उस सब, तो इनने कितना घेरा वो जाने, पिताजी जाने। उसके बाद मेरे भाई ने इसको देखा, आजीवन उन्होंने देखा। उसके बाद वो खत्म हो गया तो पूज्य मंत्री स्वामी महामंडलेश्वर महाराज ने इनको सर्वेश को उसमें सदस्य में लिया और उनको कोषाध्यक्ष बनाया। अब तो वो महाराज जी हो गए वृद्ध बाबू, तो उनने यहाँ कमेटी को सूचित करके मीटिंग बुलाई। उसमें पूज्य ज्योतिमयानंद जी को अध्यक्ष बना दिया। उन्हें कि मैं संरक्षक बन रहा हूँ, मैं आ नहीं पाता हूँ। वहाँ जो है बैकवर्ड वाले जो लोग आते सबको निकाल दिया गया। हो रहा है यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। जातवाद है, जातिवादी हो रहा है यहाँ। मामला का है कि मामला जो है कि इन लोगों ने पुलिस आश्रम वालों ने मेरे आदमी को 3 दिन से गायब करे हैं, जो पता नहीं कहाँ है। और पानी भर गो इनके, अब हमें आश्रम में तो इन्हें मेरे आदमी को नाम लिखवाए दो। मेरे ट्यूबवेल को ताला टूट गो, कोई ने नल खोल दो, समर खोल दे। मेरे 3 बीघा के आलू भर गए पूरे और आश्रम भर गो। तो उन्हें जाके इन लोगों ने लिखा, जो दिन समर चली बात मेरे आदमी घर नहीं है तो उन्हें झूठी उनको नाम लिखवाए दो। आश्रम वाले शुरुआत से डॉक्टर साहब से जल रहे हैं, 3 साल हो गई हैं। आश्रम से निकाल दो, पहले निकालो तब तसल्ली नहीं भाई। और बातें सुनवाई, समाज से बातें सुनवाई। विवाद ये है कि इनका जो है बैनामा है, हमारे जो दाऊ थे उन्होंने बैनामा किया था 51 डेसिमल का। अब इसमें जो करीब 64 डेसिमल जो होते हैं मतलब कब्जा करे हैं। और इन्होंने सर्वेश ने मांगा था कि हमको थोड़ी सी जगह इसमें दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो तो हम ये हमारा शहर पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। नर्सों के दिन निशान लगाए गए थे, तो उन्होंने जो है निशान को मतलब फेल कर दो कि मैं नहीं तोड़ूंगा, कतई दीवार नहीं तोड़ूंगा। हाँ, सर्वेश ने कही इतनी थोड़ी सी जगह हमको दे दो जो हमारा शहर पूरा हो जाएगी। मैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती अध्यक्ष स्वामी एकाक्षरानंद आश्रम बिरारी इटावा। हमारे मंडल के महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद महाराज की सरस्वती की उपस्थिति में यहाँ पर एक मीटिंग संपन्न हुई थी, जिसमें हम लोगों को एक धर्मशाला निर्माण करने का प्रस्ताव सामूहिक रूप से सबकी सम्मति से पास किया गया था। और उसी निर्माण कार्य के क्रम में यहाँ पर अर्थवर्क और फाउंडेशन वर्क का काम चल रहा था। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से यहाँ पर आश्रम जो है परेशानी का सबब लोगों के लिए बन चुका है, क्या कुछ समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं? जी, जिस तरह ये देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो लगातार पूरी तरीके से मंदिरों को लेकर एक सुरक्षा व्यवस्था एवं पूजा पाठ करने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं इटावा जनपद के थाना क्षेत्र के अंदर बिरारी गांव के पास में बना हाईवे के किनारे जो आश्रम है, जो लगातार विवादों के घेरे में रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी पुराना विवाद चल रहा था यहाँ। और अगर देखा जाए तो वहीं जो बिरारी ग्राम पंचायत के जो किसान थे, उन्होंने जो है आश्रम के लिए कुछ जमीन दान में दी थी। और उसी परिवार के लोग उस मंदिर पर जो लगातार जो है अपने सेवाधार करते चले आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ देखा जाए तो उन लोगों का कहना आरोप है कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा इस मंदिर पर जो है कब्जा किया गया। उसके बाद में उनके सेवादारों को बाहर निकाल दिया गया।
और वहीं एक मामला जो दीवार का बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो दीवार जो है रास्ते में बनी हुई थी, उसको लेकर पूरी तरीके से रास्ता अवरुद्ध होता हुआ नजर आता, जिसके लिए कई दिनों से उस पर विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि कुछ 5 फुट जो दीवार है जो अंदर किया जाए, जिससे पूरी तरीके से रास्ता जो ब्लॉक है उसको खोला जाए। लेकिन मंदिर के जो कमेटी के कुछ लोगों द्वारा इस पर जो है मंदिर दीवार न हटाने को लेकर विवाद चलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से फिर एक बार फिर कहीं इस मामले को जो है धूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जब उस दीवार को दोबारा जो है निर्माण कराया जा रहा, तो वही यहाँ जो रास्ते में दीवार बनी थी उसको कुछ हटाने के लिए बात हुई थी, लेकिन उस दीवार को नहीं हटाया जा रहा, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। उस मामले में कुछ सेवादार जो मंदिर के जमीन दान में थी, उस किसान के परिवार के लोग जब वहाँ पहुंचे, तो कहीं न कहीं मंदिर कमेटी उन पर हावी हो गई और जो है पुलिस प्रशासन को बुलाकर जो है उस पर जो है दबाव डाला जा रहा। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके की इस पर न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार इस विवाद को बढ़ते हुए लेखपाल जब ग्राम प्रधान भी वहाँ पहुंचे थे, तो जो दीवार थी वो रास्ते में आ रही थी, जब उसकी नाप जांच पड़ताल की गई तो उसको हटाने के लिए बात की गई थी, लेकिन फिर भी जो है मंदिर कमेटी कुछ लोग जो है दबाव बनाकर उसको नहीं हटाना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये पुलिस प्रशासन इस पर जो है कार्रवाई करती है, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो जमीन दी गई थी वो हमारे जो सेवादार उनको पहले निकाला गया है, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाने के लिए पूरी तरीके से अनुमति नहीं दी गई, उनको वहाँ भगाया जाता है, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो कहीं न कहीं ये विवाद का जो पूरी तरीके से मामला चल रहा है, अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक इस मामले को जो है संज्ञान में लेंगे, कब इस पर इसको जो है समाधान जी। कराएंगे, लेकिन अभी भी इस मामले को विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।